तो ऋषि मुनि ने कहा सबसे अधिक प्रेम आज इस संसार में है तो वो है शिव भोले भंडारी और मैया पार्वती जी के बीच में। तो नारद जी ने कहा अच्छा उन दोनों में बहुत प्रेम है? बोले हाँ बहुत प्रेम है। तो अगर मैं उनका बीच में झगड़ा करा दूँ तो? नारद जी ने कहा एक परीक्षा थी या लीला थी, क्योंकि लीला करनी थी। नारद जी पहुंच गए मैया पार्वती जी के पास। एक बार पहले गए तो दोनों शिव पार्वती एक साथ विराजमान थे, वापिस आ गए। दूसरी बार गए फिर वापिस आ गए। तीसरी बार मौका मिल गया नारद जी को। जैसे कैलाश में गए तो मैया पार्वती जी विराजमान थी और भोलेनाथ कहीं गए हुए थे। तो बस बात बन गई। अब पार्वती जी तो नारद जी को अपना गुरु मानती हैं, क्योंकि नारद जी के वचनों को मान कर ही जब अभी विवाह नहीं हुआ था तो मैया पार्वती ने शिव भोले को पाने के लिए कठिन तपस्या की थी। तो नारद जी उनके गुरु हैं। बड़ी आओ भगत की, प्रणाम किया, आइए गुरुदेव आज कैसे आगमन हुआ। तो नारद जी ने पूछा मैया भोले बाबा कहाँ? बोले कहीं गए हैं, किसी भक्त के लिए गए होंगे। तो भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं? बोले बहुत प्रेम करते हैं। बहुत प्रेम करते हैं? बोले हाँ। कोई छिपाते तो नहीं कोई बात? अब हस्बैंड है, पत्नी से कोई ना कोई बात तो जरूर छिपाते होंगे, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव है चंचल। वो सुनी बोल देंगे ये बात बतानी नहीं है, फिर भी सखी को बता देगी, उसको कहेगी ये बात आगे मत बताना। ये तो बिना प्रचार का मीडिया है। नारी को ये ऐसा श्राप भी मिला हुआ है युधिष्ठिर जी महाराज का, कुछ छिपा नहीं पाएंगे ये। तो पुरुष कुछ ना कुछ नारी से छिपाव रखते हैं। तो मैया पार्वती जी का बहुत प्रेम करते हैं। बिल्कुल में तो जो एक गुरु मंत्र इतना गुप्त होता है जो किसी को बताना नहीं चाहिए, मेरे महादेव तो वो भी मुझे बता देते हैं, इतना प्रेम करते हैं मेरे से। अच्छा, पर एक बात तो आपको बताई नहीं होगी, आप बताओ जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है, क्या ये आपको बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है? क्यों अपने गले में पहनते हैं मुंडों की माला? तो मैया पार्वती ने कहा ये बात तो उन्होंने मुझे कभी नहीं बताई। बस हो गया झगड़ा। बोले ऐसा प्रेम करते हैं आपसे, आपको आज तक बताया ही नहीं ये मुंडों की माला किसकी है। बस आज तो हो गई बात। नारद जी कहते अच्छा मैया अब मैं तो जा रहा हूँ। नारद जी तो चलते बने और अब मैया तो बैठ गई कोप भवन में। अब कोप भवन मत बनाना, पहले कोप भवन बनाए जाते हैं। आज तो हर कमरा कोप भवन बन जाता है, सारा घर कोप भवन बन जाता है। पहले जब देवियों को क्रोध आता था एक रूम अलग से, जैसे आप गेस्ट रूम लिखते हैं, बेडरूम लिखते हैं, ड्राइंग रूम कहते हैं, लिखते हैं ना, स्टडी रूम बोलते हैं, कंप्यूटर रूम। अब पहले एक कोप भवन होता था, उसका नाम ही होता था कोप भवन। कि कई अम्बा कोप भवन में चली गई थी ना, जब उनको कोई अपने पति देव से नाराजगी होती थी तो सबसे पहले तो अपने गहने आभूषण त्यागे और कोप भवन में जाकर बैठ गई। ऐसा मत करना। क्रोध सर्वनाश का मूल है। अगर भगवान की प्रेमा भक्ति चाहते हैं, अपने भजन को सेफ रखें, सुरक्षित रखें। क्रोध करने वाले का सारा भजन किया कराया दान पुण्य सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब चला जाएगा। पूंजी हाथ में रहेगी नहीं, रिक्त हो जाएंगे, खाली के खाली रह जाएंगे। फिर कहते हैं हम भजन तो बहुत करते हैं, भगवान हमारी सुनते नहीं। तो ऐसा ना करें। क्रोधा भवति सम्मोहा, गीता के ज्ञान पे तो आप सुनते ही रहते हैं कि एक क्षण का क्रोध सारे घर को नरक बना देता है। अब ये शिव पार्वती की एक लीला थी, बस कथा सुने और इसका आनंद लें, इसका रस लें बस। नारद जी चल पड़े, इतने में थोड़ी देर बाद भोले बाबा आ गए। बाबा आए तो रोज महादेव आते तो मैया पार्वती कहीं से आते थे तो पत्नी करती है, पति को पानी देगी, कुछ पूछेगी, हाल चाल करती है ना। तो आज मैया पार्वती जी ने कुछ नहीं पूछा, रुष्ट होकर बैठी है। तो भोले बाबा ने कहा आज कोई औ भगत नहीं, कोई बात नहीं, कुछ पूछा नहीं, क्या हुआ देवी को? फिर बच्चों के बहाने पूछा, बच्चों के बहाने से बात करती हैं देवियाँ। गणेश कार्तिकेय कहाँ गए? तो मैं गए होंगे कहीं,
मैं उनके साथ बैठी रहूं या मुझे उनको बिठा के रखूं? ऐसे मतलब रुष्ट होकर बोली। एक दो बातें पूछी तो उनको महादेव समझ गए कि आज तो कुछ बात है। बोले क्या बात है देवी, आप कुछ रुष्ट लगती हो? तो बोले सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आप मुझसे प्रेम करते हैं? भोलेनाथ बोले ये भी कोई पूछने वाली बात है देवी, मैं तो आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो गोपने से गोपने सब बात मुझे बताते हैं? बोले बिल्कुल बताता हूँ। तो ये बताओ, ये जो मुंडों की माला आपने गले में धारण कर रखी है, ये माला आपने क्यों धारण की? ये मुंड किसके हैं? ये बात तो आपने कभी मुझे बताई नहीं। तो बोले कोई आया था यहाँ पर? बोले देव ऋषि नारद ने मुझे बताया। बोले हो गया काम। पर नारद जी को ये मत समझना कि वो झगड़ा कराने आते हैं। नारद जी की हर बात में उसके पीछे एक रहस्य छिपा होता है। कथा सुने तो आपको पता लगेगा कितना बड़ा राज छिपा था इसमें। बोले बस इतनी सी बात, इसके पीछे तुम संशय कर रहे हो कि मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं? मैं तुम्हें अभी बता दे। तो पहले क्यों नहीं बताई ये बात? अब पहले नहीं बताई, वो तो समय गया। अब सुनना चाहती हो तो बता देता हूं। बोले ये मेरे गले में जो मुंडों की माला है, ये तुम्हारे ही मुंड है। तुमने इतने जन्म लिए, इतनी बार अपना शरीर छोड़ा, तो हर बार जब तुम्हारा शरीर छोटा तो तुम्हारा ये शीश उस मुंड को बनाकर मैंने ये गले में ये माला तुम्हारे मुंडों की डाल रखी है। मुझे तुमसे इतना प्रेम है। तो मैया पार्वती ये सुनकर तो प्रसन्न हुई कि मेरे मुंडों की माला पहनी हुई है भोलेनाथ ने,